अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पीटीआई के ऊपर एक बार फिर से पाबंदी की बातें की जा रही है और एक साजिश तैयार की जा रही है। अब इस बार क्या साजिश तैयार की जा रही है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की? क्या ग्राउंड बनाई जा रही है? किस तरीके से पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने का मंसूबा तैयार किया गया है? मकसद क्या है? कैसे लगाई जा सकती है पाबंदी और किस वक्त लगाई जानी है? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं कि वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है, वहाँ पर गवर्नमेंट को फारग किया जा सकता है, गवर्नमेंट को बरतरफ किया जा सकता है, गवर्नमेंट को घर भेजा जा सकता है जो कि अली अमीन गंडापुर की है, यानी पीटीआई की है, यानी इमरान खान की है। उस गवर्नमेंट को घर भेज के तो वहाँ पर गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है। अब ये दोनों इक़दाम जो है बड़े ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक हैं और साजिशें तैयार हो रही हैं और अहम तरीन इजलासों के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, बैकडोर जो बंद दरवाज़ों के पीछे मुलाकातें हो रही हैं, उसके अंदर ये बातें डिस्कस हो रही हैं। इनकी हकीकत क्या है, इनके अंदर कितना सच है और इसके बारे में अंदर खाते चल क्या रहा है, बहुत अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और 2-3 खबरें मेरे पास मौजूद है, वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इक़दाम करने का सोच रहे हैं, ये कौन सोच रहा है? नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी कहलवाते हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलवाते हैं और हालत इनकी ये है कि इस तरह के इक़दाम से साबित होता है कि ये जमहूरियत के चैम्पियन नहीं बल्कि जमहूरियत के दुश्मन हैं। ये जमहूरियत के मुंह के ऊपर बदनुमा दाग है। इस तरह के इक़दाम, खैर इन्होंने पहले भी इसी तरह के इक़दाम किए हैं पिछले 2.5 साल से, जो इन्होंने किया 2.5 साल क्या, पिछले 50 साल की सियासत इनकी आप उठा के देख लेंगे तो आपको इसी किस्म के इक़दाम नजर आएंगे। इनकी सियासत जो है वो इस तरह के इक़दाम से भरी पड़ी है। हर रोज़ ये इस तरह के इक़दाम करते हैं और कहलवाते अपने आप को जमहूरियत के चैम्पियन हैं, जमहूरी अलमबरदार बनते हैं और बड़ी बातें करते हैं जमहूरियत की, लेकिन हकीकत में इनके अंदर अमरियत है, इनके अंदर मलूकियत है, इनके अंदर यजीदियत है, फिरौनियत है, इनके अंदर डिक्टेटरशिप है। अब पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बात हो रही है। पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी की बात हो रही है, इसके पीछे एक तो वजूहात है और तरीका क्या इख्तियार किया जाएगा ये अब मैं आपको बताता हूँ। अब पीटीआई के ऊपर पाबंदी की जो बात हो रही है कि पीटीआई एक इश्तियाल अंगेज़ पार्टी है, पीटीआई को एक दहशतगर्द पार्टी डिक्लेयर किया जा रहा है, पीटीआई को एक फितना अंगेज़ पार्टी डिक्लेयर किया जा रहा है और पूरी पार्टी को फारग करने के लिए, पूरी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए ये ग्राउंड तैयार की जाएगी कि इसने इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया, कैपिटल के ऊपर हमला किया, इसने दारुल हुकूमत के ऊपर हमला किया, इसने इश्तियाल अंगेज़ी की, इसने रेंजर्स एहलकारों को मारा, इसने वहाँ पर गोलियाँ चलाई। यानी जो हुकूमत ने खुद किया, पूरा मुल्क बंद कर दिया, कंटेनर्स लगा दिए, डी चौक बंद कर दिया, वहाँ पर लाशें बिछा दी, गोलियाँ चलाई, बर्बरियत की, ये सारा कुछ खाते में डाल दिया जाएगा पीटीआई को और ये ग्राउंड बना के तो पीटीआई के ऊपर पाबंदी के लिए एक रेफरेंस भेजा जा सकता है। और रेफरेंस भेजने के लिए आपको पता है कि इन्होंने सारे इंतजाम तो किए हुए। वो इंतजाम के हैं, वो इंतजाम ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके पास है, इनके हाथ में है, इनकी मुट्ठी में है, इनके पॉकेट में है, इनके कंट्रोल में है। और दूसरा, जहाँ से ये रेफरेंस की समात होनी है, जहाँ से ये पाबंदी की बात निकलती है, अल्टीमेट हुकूमत निकलता है, वो है अदालत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी इन्होंने अपने हाथ में कर ली है। तमाम के तमाम जजेस अब इनके हाथ में हैं, आइनी बेंच से लेकर चीफ जस्टिस तक और चीफ जस्टिस से लेकर आइनी बेंच के सरबराह तक, वो तमाम के तमाम जजेस की तादाद बढ़ा के इन्होंने अपनी मर्जी के जजेस जो है वो तैनात करके, सिवाय 2-4 जजेस के, मंसूर अली शाह, तरमिनल्ला और मुनीब अख्तर और इस तरह के जजेस की, बाकी तमाम के तमाम जजेस है वो इनके हाथ में है। तो यहाँ से भेजा जाएगा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से फिर पाबंदी का फैसला लिया जाएगा, हुक्म लिया जाएगा। ये है इसके पीछे ग्राउंड और तरीक़ेकार जो इन्होंने आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसको अपनाएं और इसके कभी इम्कान, मेरे पास बड़ी सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन है कि ये बिल्कुल करने जा रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। और इन्होंने पहले भी इस तरह की साजिशें तैयार की, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं पड़ी पीटीआई को बैन करने की, पाबंदी लगाने की। अब ये दोबारा से कर सकते हैं, इनके सोच में चल रहा है, इन्होंने प्लान रखा हुआ है, इनके पास ऑप्शन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। मैं ये बता दूं कि इतना आसान नहीं होगा इसके ऊपर पाबंदी लगाना। दूसरा ये कि ये अब एक और एक हवाले से जो सोच पाई जा रही है वो ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, उसको उड़ा दिया जाए।
اس کو گھر بھیج دیا جائے، اس کو فارغ کر دیا جائے، اس کی چھٹی کرا دی جائے، اس کو سیک کر دیا جائے، اس کو معطل کر دیا جائے، اس کو برطرف کر دیا جائے اور وہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے۔ اب پھر یہ وہی اسٹیپ ہے، یہ وہی ایک قسم کا کام ہے جس کو غیر جمہوری کہا جائے۔ غیر جمہوری بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، کہ وہاں پر ایک اکثریت والی گورنمنٹ ہے، اکثریت والی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، جس کے پاس میجورٹی ہے، میجورٹی کے ووٹس ہیں۔ اسی طرح سے میجورٹی ووٹس جو ہے وہ اس وقت نہ صرف ووٹر کی تعداد بلکہ جو قومی اسمبلی کے اندر سب سے زیادہ ممبران ہیں قومی اسمبلی کی تعداد ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اور یہی حرکت جو ہے وہ ادھر کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، کہ جو میجورٹی پارٹی ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹ ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے، جس کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہے، اس گورنمنٹ کو فارغ کر کے تو اپنا یہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں۔ پھر وہی غیر جمہوری قدم اٹھانا چاہتے ہیں، غیر جمہوری حرکت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان سے یہی خدشہ، آپ ان سے یہی توقع کر سکتے ہیں، خدشات یہی ہے کہ یہاں پر یہ گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کل رات کو جو ہے بڑا ایمرجنسی کا ایک اجلاس بلانا پڑا وہاں پر خیبر پختونخوا میں، تمام ایم پی ایس کو، تمام وہاں پر ممبران صوبائی اسمبلی کو اکٹھا کرنا پڑا، اور ایک تو یہ کہ اس سانے کے خلاف، اس واقعے کے خلاف وہاں پر بڑی شدید قسم کی مذمت کی گئی، آواز اٹھائی گئی، آواز بلند کی گئی، اور کسی قسم کے گورنر راج کو اگر لگایا جائے گا اس کی شدید ترین مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کہ کسی قسم کا اس قسم کا اگر حربہ استعمال کیا جاتا ہے، اس قسم کا اگر ہیوی قدم اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کی بھرپور مخالفت کرنے کا وہاں پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں اقدامات ایسے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں، بہت سارے لوگ اس کے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جانب سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، پی ٹی آئی کو بین کیا جا سکتا ہے۔ فیصل باڈا سے لے کر جو ایسے اینالسٹ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا پلان موجود ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ اس وقت گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ گورنر راج لگا دیا جائے خیبر پختونخوا کے اندر، اور گورنر راج لگا کے وہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے، یا اگر مولانا کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو مولانا کو وہاں پر اکاموڈیٹ کر کے وہاں پر گورنر راج، وہاں پر حکومت سیٹ اپ کے اندر مولانا کو شیئر دے دیا جائے۔ لیکن یہ تمام دونوں اقدامات اتنے آسان نہیں ہیں، اور جس طریقے سے یہ سانیہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، یہ واقعہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر جو بربریت کی گئی، لاشیں ان کے گلے پڑ گئی ہیں، اگر یہاں پر یہ غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں، پابندی لگانے کی یا گورنر راج لگانے کی خیبر پختونخوا میں، اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی، یہ اقدامات بھی حکومت کے گلے پڑ جائیں گے۔